चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अहम जानकारियां भेजने लगे हैं। इस बीच इसरो ने मिशन को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक कर रहा है और इसके सारे उपकरण ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। इसरो ने शनिवार को बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर काम चल रहा है। इसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। चंद्रमा पर रोवर ठीक ढंग से चल और घूम रहा है। चांद पर वैज्ञानिक प्रयोगों का काम जारी है। इसरो ने यह भी कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के सभी उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। It's not only that soft landing has occurred, most of the scientific mission objectives that are going to be met now. All the 5 instruments on board Chandrayaan 3, including the lander and the rover, all of them are switched on. उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के साथ गए उपकरण चांद से अच्छी जानकारियां भेज रहे हैं। चांद से आ रही इन जानकारियों का परीक्षण किया जा रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन तक चांद से आने वाली जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा और उम्मीद है कि इससे विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी। We will continue to measure a lot of data from moon in the coming 14 days, the day of the moon, and we hope that we will make really good breakthrough in science while doing so. इसरो प्रमुख ने कहा कि वैज्ञानिक अगले 14 दिनों के लिए उत्साहित हैं, जब तक चांद पर दिन होगा। उन्होंने 14 दिन की रात के बाद विक्रम और प्रज्ञान के फिर से सक्रिय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। We are looking excitedly for the next 13-14 days until the day on the moon sets, and next 14 days for the wake-up call from the day when it opens out. How the Vikram and the Pragyan will do its further 14 days of work. So let us all pray and wait for those events. चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून वॉक करके 12 मीटर की दूरी तय कर ली है और इसके सारे उपकरण सही तरीके से काम कर रहे हैं। आइए अब एक नजर चंद्रयान 3 की अब तक की यात्रा पर डालते हैं। तो 23 अगस्त की शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की तस्वीरें भेजी। ये तस्वीर उस समय ली गई थी जब लैंडर चांद की सतह पर उतर रहा था। लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी जिसमें लैंडिंग साइट दिखाई दे रही थी। इसरो ने 24 अगस्त को एक वीडियो शेयर किया और यह बताया कि रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकल गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। 25 अगस्त को इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है और 26 अगस्त को इसरो ने यह जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 उद्देश्यों में से 2 हासिल कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे पर चल रहा है। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ आज केरल पहुंचे, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एस सोमनाथ पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। उन्होंने मंदिर में भोग लगाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मंदिरों में जाते रहते हैं। So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान 3 की मदद से हमारे पास चांद की सतह की बिल्कुल नजदीक से ली गई फोटोज होंगी जो बहुमूल्य हैं। We have the best picture ever of moon, one of the closest picture to the real regolith. So they are precious commodity that's not available anywhere in the world. Nobody has such close proximity photos. उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें कुछ दिन बाद आएंगी क्योंकि पहले ये डेटा सेंटर जाएंगी जहां वैज्ञानिक उनका मूल्यांकन करेंगे। इस दौरान एस सोमनाथ ने इसरो के आगे के मिशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन और अच्छा करेगा क्योंकि चंद्रयान की सफलता के बाद वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। Anyways, because we have the same team. Really, there is no some. I don't have an Aditya team. I don't have a Chandrayaan team or a Gaganyaan team. It's one of the same people. So everybody does on the cutting edge work. Their confidence to do much more challenging things will improve. So we hope that Gaganyaan will be done better. उन्होंने कहा कि भारत के पास चंद्रमा, मंगल और शुक्र की यात्रा करने की क्षमता है। എല്ലാവരും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം.
നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം, നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. इसरो प्रमुख ने कहा कि देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है. इसे सितंबर के पहले सप्ताह में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, जिसकी तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा. उन्होंने चंद्रयान 3 के टच डाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को नाम रखने का अधिकार है. He narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga. And both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. हालांकि चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखे जाने पर लगातार दूसरे दिन भी सियासी बयानबाजी जारी रही. टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा. अडानी का नाम लेकर तंज कसा. महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि पीएम ने चंद्रमा के कुछ हिस्सों के नाम तिरंगा और शिव शक्ति रखे हैं. अब अडानी रियल एस्टेट सेक्टर में उतरेंगे और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके चंद्रमा पर अर्थ फेसिंग फ्लैट्स बनवाएंगे, जहां मुसलमानों को एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ शाकाहारी लोग ही रहेंगे. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और तंज कसा कि पीएम का बस चलेगा तो पूरा चांद अडानी को दे देंगे. प्रधानमंत्री का बस चलेगा तो पूरे का पूरा चांद अडानी को दे देंगे. एक हिस्सा नहीं देंगे, साउथ ब्लॉक पूरा चांद दे देंगे. वो तो मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि पूरे चांद पे वो अपने कब्जे को ऐलान कर दे. शिव शक्ति पॉइंट के नाम को लेकर हो रहे विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने पलटवार किया. बीजेपी ने सवाल किया कि महुआ मोइत्रा को भारत के मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों है और क्या उन्होंने चांद पर जाने की इच्छा जताई है. बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी को वैज्ञानिकों के कमाल पर तकलीफ क्यों हो रही है. इतराज क्या है? शिव शक्ति जो नाम रखा, कहीं इससे दर्द तो नहीं हो रहा टीएमसी को? तिरंगा नाम रखा तो उनको दर्द तो नहीं हो रहा? कहीं उनको इस बात का दर्द तो नहीं हो रहा कि जो वैज्ञानिकों ने कमाल किया है वहाँ, उससे उनको परेशानी तो नहीं है? वहीं उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि शिव शक्ति नाम रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को गौरवान्वित किया है. तो यह भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसे शिव शक्ति के स्थान को चांद पर भी अध्यात्मवाद से हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को इस नामकरण से गौरवान्वित किया है. और इन सबके बीच चंद्रयान 3 ने चांद के बारे में अहम जानकारियां देना शुरू कर दिया है. विक्रम लैंडर पर चांद के थर्मल बिहेवियर को जांचने के लिए लगे चेस पेलोड ने शुरुआती डेटा भी भेज दिया है, जिसका ग्राफ इसरो ने ट्विटर पर साझा किया है. इसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है. हालांकि गहराई में जाने पर तापमान तेजी से गिरता भी है. चांद की सतह से 80 मिलीमीटर भीतर जाने पर तापमान -10 डिग्री तक पहुंच जाता है. इसरो ने जो ग्राफ शेयर किया है वो अलग अलग गहराइयों पर तापमान में अंतर को दिखा रहा है. इस ग्राफ को देखकर लगता है कि चांद की सतह गर्मी को बनाए नहीं रख पाती. दरअसल चेस्ट में एक टेम्परेचर प्रोब है जो सतह में 10 सेंटीमीटर की गहराई तक जा सकता है. इसमें 10 अलग अलग तापमान सेंसर्स लगे हुए हैं. इसरो ने कहा है कि इस डेटा का विस्तृत अध्ययन जारी है.